मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में वी डिड अबाउट द फंक्शंस। हमने सीखा था फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट वहीं से कर रही हूँ, एक बार रिपीट कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, उस स्पेशल टाइप में क्या कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जो हमारा एक्स सेट होता है, एक्स से वाई में मैपिंग होती है। जो फर्स्ट कंडीशन है क्या है? एक्स सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना बनती हो वाई में। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है? एक्स के कोई भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज ना बने। मतलब जब हम रिलेशन लिखें तो फर्स्ट एलिमेंट सेम ना आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स में आपके एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। तो 1 और 2 की दोनों की सेम इमेज वहां नहीं बननी चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है। उधर वाले जो इधर हमारा एक सेट है, जैसे एक्स है ये और ये वाई है 1, 2, 3, इसकी एक से ज्यादा इमेज बन सकती है, दैट इज राइट। ठीक है, बट 1, 2 दोनों की आपकी एक ही इमेज बन रही है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, बट यहाँ आपका कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। फिर हमने किया था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन पूरा का पूरा एक्स सेट होता है क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट बचता ही नहीं है। रेंज क्या होता है? जो इनकी इमेजेस बनती है, दैट विल बी द रेंज। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा जो वाई सेट होता है, दैट इज द कोडोमेन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। हम इन फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक्स सेट में है 2, 3, 4, वाई सेट है 6, 7 और 8। ठीक है, तो मैंने ये बनाया है 2, 6। मेरा जो रिलेशन है दैट इज 2, 6, 3, 7 एंड 4, 8। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, मैंने रिलेशन बना लिया है। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी रोस्टर फॉर्म। जैसे हमने सेट में किया था, हमने एलिमेंट्स लिख दिए, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। अगर मैं लिखती हूँ मेरा रिलेशन है जिसमें ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू एक्स एंड बी बिलोंग्स टू वाई, सच दैट आपका जो ए है a+4 इज इक्वल टू बी। अगर मैं 2 में 4 ऐड करूंगी तो 6 आएगा, 3 में 4 ऐड करूंगी तो 7 आएगा, 4 में 4 ऐड करूंगी तो 8 आएगा। और जो पहला एलिमेंट है वो x में से है और जो दूसरा एलिमेंट है वो y में से है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी है, तो ये आ जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म की जगह स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या फॉर्मूला भी बोल सकते हो। हमने एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिलेशन बन रहा है। तीसरा मेथड क्या होता है? मैं इसको ऐसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये x है, ये y है। x में मेरे पास 2, 3, 4 है, 6, 7, 8 है। 2 की इमेज 6, 3 की 7, 4 की 8। दिस इज द एरो डायग्राम। ठीक है, ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। और हम क्या कर सकते हैं इसको? अगर हमारा कोई, मान लो ये तो सिंपल है हमारे, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स में जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिखने के बाद हमने इसका एक एक्स और वाई में इक्वेशन बना देंगे। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन आ जाएगी आपकी x+4 इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई में ग्राफ आ गया आपका, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम बनाएंगे और वो क्या हो जाएगी? हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज ध्यान रखनी होती है हमें ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राफ है, एक ना वर्टिकल लाइन हमें खींचनी है, y इज इक्वल टू fx इज द रिलेशन। अगर कोई वर्टिकल लाइन मेरे ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रही है, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इससे पहले आया था x+4 इज इक्वल टू वाई, इसकी लाइन बनेगी समथिंग लाइक दैट बन गई। तो अगर मैं कोई भी वर्टिकल लाइन खींचती हूँ, ठीक है, दिस इज माय वर्टिकल लाइन, तो ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे नहीं कर रही, तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, बट अगर कोई इस तरह का ग्राफ है और अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूंगी तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगी मेरे ग्राफ को। ठीक है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब नॉट क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे एक पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, x की इस वैल्यू के लिए ये 2 वैल्यू शो कर रहा है y की। x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू है, तो ये तो हमने मना करा था ना। ठीक है, कि हमारा जो इमेज है वो 2 का जो इमेज है वो सेम नहीं होना चाहिए। y की 2 वैल्यूज है,
इसकी एक ही इमेज हो रही है ये वाली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा प्रॉपर मतलब फंक्शन नहीं है। बस हमें क्या चेक करना होता है कि हमारा जो ग्राफ है ना वर्टिकल लाइन से अगर वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो फंक्शन है, और अगर नहीं कर रहा है तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में हमारा फर्स्ट आता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जो हमारा सेट x है और जो हमारा सेट y है, इसमें सारे के सारे अगर हमारे रियल नंबर्स हैं तो वी विल गेट द रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एज द नेम हमारा बता रहा है, डिसाइड कर रहा है, अगर हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी, ठीक है। x की कोई पावर लिखी हुई है, x की पावर में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े हुए हैं। इसके बाद आता है आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये इस तरह से है कुछ 3x प्लस 5/4, तो हमारा x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो हमारा रेशनल नंबर बनेगा, तो इट इज अ रेशनल नंबर। p/q की फॉर्म में आना चाहिए वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ऑड एंड इवन फंक्शंस, ये थोड़ा सा आपके समझने के हैं। ऑड एंड इवन फंक्शंस, ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमें दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 5x, ठीक है। अब अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट कर देती हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, चेक करते हैं। माइनस ऑफ 2x क्यूब एंड माइनस ऑफ 5x, दैट इज माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या था आपका fx था, तो f ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस ऑफ fx आ जाता है मतलब x की जगह माइनस पुट करने के बाद पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है हमारा, तो वो कैसा फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन, ठीक है। और इवन फंक्शन क्या रहेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर x की जगह माइनस पुट करने के बाद भी हमारा फंक्शन एज इट इज रहता है, एज इट इज रहेगा, तो आपको पता लग रहा होगा इवन पावर्स होंगी उसमें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलती हूँ एफ एक्स है 2x स्क्वायर एंड 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब मैं इसमें माइनस पुट कर रही हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा माइनस पुट करने का, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा हमारा। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, एफ एक्स ही था, ये एज इट इज आ गया है, ठीक है। तो जहां हमारा इवन फंक्शन क्या होएगा, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, तो वो हमारा इवन फंक्शन है, और अगर माइनस एक्स पुट करने के बाद पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है तो वो हमारा ऑड फंक्शन होता है। इसके बाद कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ना ही इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमारी ऑड पावर्स आएंगी, ध्यान रखेंगे, इसमें हमारी इवन पावर्स आएंगी, साथ में कांस्टेंट आ सकता है, कांस्टेंट हमारा इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आएगा कांस्टेंट, ठीक है। आप ये एक फंक्शन में लेके दिखा रही हूं, दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन रहेगा मतलब साइन एज इट इज भी नहीं रहेंगे, और ना ही पूरे का नेगेटिव बनेगा, वो कंप्लीटली नेगेटिव भी नहीं बनेगा। इसमें मिक्स पावर्स आएंगी हमारी इवन एंड ऑड। अब चेक करते हैं, अगर मैं इसमें माइनस एक्स पुट करती हूं, आई एम गेटिंग माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ना तो ये फंक्शन एज इट इज ये वाला है, ठीक है, कि मैं इसको इवन कह सकूं, और ना ही अगर मैं इस पूरे में से माइनस बाहर लेती हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये फंक्शन भी नहीं आया,
माइनस ऑफ एफ एक्स भी नहीं आया कि पूरे में से माइनस बाहर लेके और एज इट इज हमें ये मिल जाए, ऐसा भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है, कुछ इस टाइप के फंक्शंस भी होते हैं। तो हमने पढ़े हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और उनके ग्राफ होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज functions and their graphs. First one is identity function. Identity function, इसका मतलब क्या होता है, y is equal to x। ठीक है, x और y बराबर, ये हमने किया हुआ है। x और y is equal to x क्या होएगा, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन में से पास होएगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल होएगा एंड दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। मतलब इसमें अगर x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, x 3 है तो y भी 3 है। इस तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो 1 1 फिर 2 2 3 3 4 4 इस तरह की लाइन चलती जाएगी, -1 -1 -2 -2। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन और ये इसका ग्राफ होएगा। अब इसमें हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी ग्राफ। हमें ये डिस्क्राइब करना है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम पुट करेंगे वही आ जाएगा। और रेंज क्या आएगी, जो भी पुट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो रेंज भी आ रहेगी। तो डोमेन एंड रेंज आर इक्वल एंड दैट इज आर। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू रेंज इक्वल टू आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है ना। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है एंड एफ एक्स हमारा 2 है, तो दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव 5/3 2/3 4.5 कुछ भी हो सकता है, बस एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, y इज इक्वल टू 2 जैसे मैंने लिखा है, ये क्या है, ये एक लाइन है पैरेलल टू द x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये 1 है ये 2 है, तो y इक्वल टू 2 ये लाइन आएगी हमारी। तो दिस इज द फंक्शन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा -1 है, तो ये एक लाइन है y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा एक तरह से पैरेलल आएगा, पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, नाउ ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसकी डोमेन एंड रेंज को हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या आएगी हमारी डोमेन में। हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, x की जगह मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, ऑल रियल्स। और देखो मतलब इसमें क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू 2, इसमें x है ही नहीं, इसको मैं 0x लिख सकती हूँ ना। ठीक है, और डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर लूं, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करूं, 0 इन 2 करके तो 0 ही हो गया, आंसर तो फिर भी y इक्वल टू 2 ही आया। x को मैं यहाँ पे 10 पुट करूंगी तब भी 10 0 0 हो गया, आंसर तो फिर भी 2 आ रहा है। मैं इसको नेगेटिव नंबर पुट करूंगी तो भी 0 हो गया, y फिर भी 2 आएगा। इसका मतलब पुट तो मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है, r हो गया मेरा डोमेन, बट आंसर रेंज, रेंज क्या मिलेगी मुझे, 2 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। जो मैंने कांस्टेंट लिया है दैट विल बी द रेंज। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। मैं इसमें कुछ भी पुट कर लूं x की जगह, बट मुझे आंसर क्या मिलेगा, वही कांस्टेंट y इक्वल टू 2। तो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ बचे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप यहां तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए।